बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं जी, हमेशा कहते हैं जी आप स्कूल्स पे कमेंट्स कर रहे हैं या किसी चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं, तो आप बच्चे का किंडरगार्टन जिसको कह लें, मेन स्ट्रीमिंग कह लें, अर्ली इंटरवेंशन कह लें, या जो है वो मॉन्टेसरी कह लें, वो आप घर में भी बच्चे की बड़ी अच्छे से जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं। आपको बच्चों को प्लीज़ काइंडली 1 और 2 क्लास में भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप जैसी क्लासेस में बच्चे को डाल के आप टाइम थोड़ा जो है वो बच्चे का जो है रूटीन डिस्टर्ब होती है, बहुत छोटी उम्र होती है और बच्चा जो है वो एकदम बर्डन में आ जाता है, भारी भारी बैगों के बर्डन में आ जाता है। ये तमाम चीज़ें आप घर में बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए अगर आप अर्ली इंटरवेंशन, मेन स्ट्रीमिंग जिसको जो डिफरेंट नेम्स है, किंडरगार्टन कह लें, मॉन्टेसरी कह लें, आप स्टार्ट करते हो तो हमेशा पहले जब आपने स्टार्ट किया है ना बच्चे को, तो बच्चे को एकदम से लिखने पे ना लगा दें, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, और बच्चे को नहीं, आप पहले ट्रेसिंग से स्टार्ट करें। हमेशा बच्चे के लिए कलरिंग से स्टार्ट करें, ट्रेसिंग से स्टार्ट करें। बच्चों के लिए बड़ी जो है ना वो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, ये ट्रेसिंग करना, कलरिंग करना। तो बच्चे के लिए कोई भी आप अपने हाथ से ड्रॉ कर लें चीज़ें, उनके नाम याद करवाएं बच्चे को, और उसके बाद जो है वो ट्रेसिंग करवाएं, मैचिंग करवाएं। मैचिंग के लिए अगर आपको जी बार बार हम कैसे वर्कशीट्स बनाएं बार बार, तो आप इस तरह एक वर्कशीट कोई भी बना लें, उसके ऊपर आप जो है वो इस तरह की ये शीट मिलती है, उसको मैचिंग के लिए यूज़ कर लें और इस तरीके से बच्चे को मैचिंग करवाएं। इसमें अल्फ़ाबेटिकल और शुरू में तो आप अल्फ़ाबेट्स करवाते हैं, फिर बच्चे देखें लाइन कहाँ रहता है, हॉर्स कहाँ रहता है, बी कहाँ रहती है। आप कोई भी किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये लाइन वगैरह या फर्दर आगे बच्चों की वर्कशीट्स हैं, लेकिन अगर स्टार्ट में है तो आप ABC लिख लें। ए को घर जाना है, बी को घर जाना है, सी को घर जाना है, बच्चा ड्रॉ करता जाए लाइंस के ऊपर। देखो ट्रेसिंग सिखा रहे हैं। जब तक पेंसिल होल्डिंग बहुत अच्छी नहीं होगी तो बच्चा राइटिंग नहीं करेगा, इसलिए स्टार्ट में ही बच्चे को जो है वो बहुत ज़्यादा मत करवाया करें। एक ही वर्कशीट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो रोज़ के आप उसके ऊपर ये शीट लगा लें, या एक फ़ाइल फोल्डर मिलता है उसमें 10-12 शीटें उसकी लगा लें और रोज़ उसी को प्रैक्टिस करवाते रहें बार बार, तो बच्चा उन्हीं के ऊपर ट्रेसिंग करता रहे। वो रेजेबल होती हैं और इजीली अवेलेबल हो जाती हैं आपके लिए कि एक ही फाइल के अंदर एक पेज लगाया और करते गए। तो इस तरीके से ये ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट में आपने शुरू करवानी है बच्चे को, ठीक है। ये फाइंड द मतलब करना है कि फाइंड करो जी कोई चीज़ ने कहाँ जाना है, इस तरह ये। फिर साथ ही कलरिंग करवाएं, उसको ट्रेस करवाएं, फाइंड आउट द डिफरेंस करवाएं। इस तरीके की चीज़ें आप स्टार्ट में बच्चे को लेके चलें। ये बहुत आगे वो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप घर में बच्चों की जो है वो एक्टिविटी शुरू करवा सकें। तो हम सिंपल कार्ड, चार्ट पेपर ले लें, उसके ऊपर सिंपल जो है वो तमाम जो है वो हरूफ तहजीज, अगर आपने अली बे स्टार्ट करवाई है, आपने ABC स्टार्ट करवाई है, तो इन तमाम चीज़ों को लेके आप चलें और इस तरीके से बच्चे को साउंड्स बताते हैं। अब साउंड बताने का क्या होगा, फिर आपने जब उर्दू और इंग्लिश मतलब शुरू में मैंने उसके करवा दिया, मैंने उसको पहले इंट्रोड्यूस करवाया जे, ठीक है, सॉरी मतलब कोई भी मैं रैंडमली यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसको करवा दिया, ए हो गया, बी हो गया, उसको मैंने बता दिया ये ए है, ये बी है, ए फॉर अ, ए फॉर अ, बी फॉर ब ब। तो मतलब शुरू में मैं साउंड्स करवा रही हूँ उसको A B के। तो इस तरीके से आपने तमाम कार्ड्स जो है ना बच्चे के बना लेने। सिंपल है। अगर आप फ्लैश कार्ड्स लेना चाहते हैं बाज़ार में भी अवेलेबल हैं, थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट जाती है, और ये तो घर में बुक्स से ही आपको अवेलेबल हो जाते हैं, आप लिख लेते हो। तो इसी तरह D for डू। अब मैं शुरू में बच्चे को ना अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्कशीट्स का यूज़ करेंगे, कलरिंग ट्रेसिंग का यूज़ करेंगे। एक बड़ा सा A लिख दें, उसको बच्चा जो है वो कलर करे, उस पर कोलाज वर्क करें, उसके ऊपर जो है वो हाथ से स्टैम्पिंग करें और जो है वो इस तरीके से कलरिंग करें। वो पेंट जो है हाथ से लगा के उस पर लगाए और उतनी दफ़ा बोले ए फॉर अ, ए फॉर अ। फोनिक्स भी सिखा रहे हो और आप उसे अल्फ़ाबेट्स भी बता रहे हो। जैसे जैसे आपको लग रहा है उसने ब ड कर लिया, साउंड्स काफ़ी अच्छे कर लिए, तो आपने उसको ज़्यादा सारे दे दिए। फिर उसमें से मैंने बच्चे से पूछा, ओके ब, बी फॉर ब दे दो। अब बच्चे को अगर ब का साउंड याद है, बी पता है ना, बी फॉर ब होता है, वो उसी बार आपको कार्ड उठा कर दे देगा ये। और फिर आपने चेंज कर देने कार्ड, फिर से चेक करना मेरे बच्चे को आया ब का साउंड पक्का याद है, तो आपने पहले मतलब मांग लिया ई फॉर ए, वो ई उसके बाद दोबारा से आपने ब कह देना। ये नहीं करना कि अगर वी हो गया, एच हो गया, ई हो गया, ड हो गया, यू हो गया, ओके जी ओके। मतलब तमाम साउंड्स मैंने एक एक दफ़ा बच्चे को करवा दिए, एक दफ़ा पूछ लिए नहीं। उन्हीं साउंड को आप रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने सामने चम्मच रख दिया, फोक रख दिया, प्लेट रख दी, एक दफ़ा का चम्मच दे दो, एक दफ़ा का प्लेट दे दो, एक दफ़ा फोक दे दो, ओके डन। मेरे बच्चे को आता है, चम्मच भी आता है जी, प्लेट भी आती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने चेंज करना है, एक दफ़ा चम्मच मांगा, प्लेट मांगी, उसके बाद आपने वापस रिटर्न हो जाना है, फिर से चम्मच दे। देखें उसे पक्का याद है कि उसने फर्स्ट टाइम तुक्का लगाया था।
था। तो इस चीज़ के लिए और फिर आपने ब से रिलेट कर देना है, जैसे जी सी है, सी फॉर ख होता है, तो आपने ऐसे अल्फ़ाबेट्स रखने हैं बच्चे को। तो शुरू में उसको जो है वो ज़्यादा कोशिश करें कार्ड्स के थ्रू सिखाएं, कलरिंग और पेंसिल होल्डिंग में ट्रेसिंग सिखाएं, बच्चा बड़ा अच्छा और जो है वो अट्रैक्टिव होकर चीज़ों को सीखता है। तो डी फॉर क्या होता है, आप उसके सामने कुछ चीज़ें प्लेस कर दें, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स जब वो सारे शुरू में आपने 2 से स्टार्ट किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, इस तरह आपने कंटिन्यूसली स्टार्ट करते जाना है और उसको फर्दर करते जाना है। तो उसको बताना है डी फॉर क्या होता है, बताओ। डी फॉर डक, D for duck, E for एलिफेंट। अब 4-5 कार्ड बना लें, ई से जित 5 कार्ड बना लें, डी से 5 कार्ड बना लें, मतलब कि 5 फ्लैश कार्ड्स जो मैं कह रही हूँ, इस तरह सिंपल चार्ट पेपर पर या बाज़ार से जो बने हुए मिलते हैं वो ले लें आप। तो वो इस तरीके की चीज़ें आप बना लें। तो उस चीज़ को उसके साथ रिलेट करते जाएं और बच्चा जो है वो उस चीज़ को जो है वो सीखता जाएगा, करता जाएगा और जो है वो आप देखेंगे कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती जाएगी और उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी इन्हेंस होगी। तो इस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ें शुरू में करनी है, ठीक है। ये साउंड्स कर लिया आपने, उससे मांग ली, आपको हो गया मेरे बच्चे को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं फिर आपने जब 5-6 कार्ड रखे ना, आपने 4-5 वर्ड्स इकट्ठे बोल दिए। ये नहीं करना शुरू में सिर्फ एक मांग रहे तो एक हो गया, नहीं। फिर आपने इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ क्या करना है, फिर मैंने उसे बोला H U और D दे दो। अब बच्चा देखे H U एंड D, बच्चे ने दे दिया, बच्चे को आ गया, ओके वेरी गुड। फिर आपने चेंज कर दी साइड्स, रैंडमली फिर से पूछा कुछ ना कुछ, ओके ह दे दो। अब पहले मैंने उनका नाम ले लिया, फिर मैंने साउंड पूछा। अब मुझे पता, बच्चे को अगर पता है ना ईच फॉर ह, आर फॉर र, एम फॉर म, तो वो आपको उसी वक्त दे देगा, ठीक है। शुरू के साउंड फोनिक्स के यही हैं, बाद में जब वो अल्फाज से अल्फाज मिलते हैं तो कहीं ना कहीं चेंज होते हैं, कहीं वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट CVC के वर्ड्स के वगैरह, तो वो एक लंबा प्रोसीजर आ गया है। लेकिन स्टार्टिंग आपने इस तरीके से लेनी है। इसी तरह जाकर आपने इंग्लिश के करवा दिए, इसी तरह आपने उर्दू के भी करवाने हैं, ठीक है। उर्दू के भी इसी तरह करवाने हैं। जब आप देखो उर्दू भी कर ली है बच्चे ने, उर्दू में भी आप जो है वो उसके सामने प्लेस कर सकते हो। जी टे से क्या होता है और ये ह कहाँ है, इसमें से हम ढूंढ लेते हैं ह। अच्छा, वो करवा के आपने जो है वो ये बच्चे को इसी तरह प्लेस कर देने आगे, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स प्लेस कर दें और जो है वो उससे पूछें। ये जैसे कि शीन आ गया हमारे पास, तो आइन आ गया। इसने पहले आपने 1-1 कार्ड कराया, फिर 2-2 कराए, फिर 3 कराए, फिर 4 कराए, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज़ करते गए और फिर आपने उससे पूछा जी शीन से क्या होता है, शीन से शेर, शीन से शेर, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप उसको बताते गए। वो फिर थोड़े आपने इधर कार्ड चीज़ें लगा दी, थोड़े से एनिमल्स लगा दिए, सेंटर में आपने कार्ड्स रख दिए सारे। और कार्ड्स रखने के बाद जो है वो जब कोई भी चीज़ जो आपके पास फ्लैश कार्ड्स है, आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हैं, जो भी चीज़ें पड़ी हैं आपने बच्चे के आगे रख दी और जो अल्फ़ाबेट्स तो आपने वही रखने हैं जो उन चीज़ों से बनते हैं। तो उससे पूछिएगा तो शीन से क्या बनता है, शीन से शेर, ठीक है। या शेर किससे बनता है, शीन से। इसी तरह इंग्लिश में भी आपने कर लिया। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बच्चे को कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप सिखा रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा स्टार्टिंग लेवल पे। अगर आप अपने बच्चों का घर में किंडरगार्टन अर्ली इंटरवेंशन करना चाह रहे हो और स्कूल के ख़र्चों से बचना चाह रहे हैं आप लोग तो आप ये तमाम चीज़ें घर में भी कर सकती हैं। उसके बाद जब आपने ये कर लिया, अब आपने आगे बच्चे को फर्दर और सिखाना है, वोवल सिखाने हैं। उर्दू और इंग्लिश दोनों के वोवल्स जो होते हैं आपको वो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग देनी है, ठीक है। पहले तो आपने अल्फ़ाबेट्स करा लिए, इसके साथ ही मैं कुछ अपनी वर्कशीट्स भी ज़रूर आइंदा शेयर करूँगी, जो आपने साथ साथ जब बच्चा पेंसिल होल्डिंग कर लेगा, ट्रेसिंग कर लेगा और उसके बाद जब आप ये तमाम कार्ड बच्चे को करवा देंगे और फिर बच्चे को पता होगा, फिर आपने इसके साथ ही बच्चे को उर्दू इंग्लिश के जो होते हैं ना कि आपने उसको भी बताना है। वो क्या उसमें क्या कि साउंड्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो इंग्लिश के साउंड हैं, जो उर्दू के साउंड हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसमें आपने बच्चे को ये चीज़ें वो चीज़ें भी बतानी है। जब बच्चे ये तमाम कार्ड्स कर लें, उर्दू के अल्फ़ाबेट्स विद फोनिक्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विद फोनिक्स कर लिए हैं उन्होंने, तो फिर आप इस तरह के कार्ड्स के जिसमें बच्चों को पता हो कि बी फॉर भी ब और बे से भी ब, फिर ये इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें। ख, ठीक है, ज, फिर ई, जितने साउंड जिससे बनते हैं, ठीक है। ल, इस तरीके का क्या, ह गले से है,
ख, सी फॉर ख, सी, और उसके 2 साउंड है, स भी है। तो इस तरीके के भी आपने कार्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं। ये तमाम कार्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये आपके सामने है, कौन सा कितना साउंड प्रोड्यूस करता है इस तरीके के। उसके बाद जो है वो जब आप ये कर लोगे, फिर आपने इस तरीके के कार्ड उसके सामने लगाने हैं। अब इनका लगाने का मकसद क्या है कि आप बच्चे को बोलोगे दे दो। का साउंड किसका होता है? तो बच्चा को अगर आपकी लर्निंग बड़ी अच्छी हुई है तो उसे बोलेगा मीम फॉर म, और इंग्लिश में भी म, 2 कार्ड आपको देगा। इसी तरह फ के त, तो त के 2 दे दिए, क तो क का। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप बच्चे को उर्दू का वर्ड भी लिखवाओगे या इंग्लिश का, जब वो राइटिंग लेवल पे जाएगा तो आप देखेंगे बच्चा खुद से लिखने की कोशिश करेगा। जो आजकल हमारा सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है कि हम बच्चे को इतना रट्टा लगवा देते हैं कि 2 क्लास में ही बच्चे को सिर्फ वही लिखना आता है जो कि उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है। उससे हट के अगर आप बच्चे को कुछ डिक्टेशन करवाते हो, बच्चे को वो नहीं आती है। तो अगर आप शुरू से ही साउंड्स पे काम करोगे बहुत अच्छे तरीके से, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो रही है, और आपको जो है उसमें आहिस्ता सा वक्त के साथ जो नज़र भी आएगा सुधार। जब आप जो है वो ट्रेसिंग कर, और उसके बाद ये कार्ड्स करवाने हैं आपने, सिर्फ पहले ट्रेसिंग और साथ ही ये कार्ड्स जो आप बना लेना और साथ साथ करवाते जाना। जब अच्छी तरीके से वो दोनों लेटर्स जो है वो उर्दू इंग्लिश के उसको याद हो जाएंगे, और उनका जो है वो उनकी फोनिक्स भी याद हो जाएगा कि अगर H फॉर है और हे से भी ह है, और ये वाला भी मतलब ये पता होगा उसे ह, तो वो आप कोई ना उर्दू में लिखो हुक्का या इंग्लिश में लिखो हैंड, तो उसे पता होगा फर्स्ट साउंड इज़ ह, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एच। जब आप इसकी मैं वर्कशीट शेयर करूँगी बच्चों की, तो वो आपको समझ आएगी कि हाँ जी, कि बच्चा जो है वो साउंड्स के थ्रू जो है फोनिक्स के थ्रू बच्चा कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंच सकता है। तो ये थी कि आप अर्ली इंटरवेंशन को घर में कैसे स्टार्ट करते हैं। अगली वीडियोस में ज़रूर शेयर करेंगे डिफरेंट वर्कशीट्स और काम करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप। बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ये कि आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को घर में ही अपनी ट्रेनिंग दे सकते हो स्टडी की, और बहुत अच्छी होगी। घर में होगा बच्चा, अपने हिसाब से उठेगा, और आप उसका 1-2-3 घंटे का जो है वो होम स्कूलिंग का प्रोग्राम तय करोगे, तो इस तरह बच्चा जो है वो आगे आगे बढ़ते जाएगा। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होगे तो इस तरह के बच्चे का जो है चार्ट पेपर घर में किसी भी दीवार पे लगा दीजिएगा रोज़। जैसे कि ब करा रहे तो उसे पता हो ब, भारी आवाज़ें ये वाली होती हैं, ब फ वाली। इसी तरह आपने जो है वो इंग्लिश का जो है वो एक चार्ट पेपर बना के बच्चे का लगा देना फोनिक्स के अकॉर्डिंग, और सब कुछ ये टाइम टेबल, ये इस तरीके से एक बच्चे का जो है पूरा एक दीवार के साथ जो है वो रूम सेट किया हुआ है बच्चे का पूरी बुक्स के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से जो पढ़ाना है, जो उसकी प्रोग्राम आपने सेट करने हैं, और जो भी बुक्स वगैरह आपने मैनेज करनी है, वो तमाम जो होती हैं वो इसमें मौजूद होती है कि आज का स्केड्यूल क्या बनाना है, आज क्या पढ़ाना है। तो इस तरीके से आप बच्चे को जो है वो एक पूरी एक्टिविटी जो है बच्चे की रेडी कर लेते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में शेयर करेंगे और मज़े की एक्टिविटीज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।